वेलकम टू व्हील 24H। आप सब जानते होंगे टाटा और यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि यहां पर टाटा और अंबानी के बारे में, जो कि ज्यादातर लोग ऐसे ही बात करते हैं। अब आखिर में इन दोनों की लड़ाइयां लगातार चल रही हैं, यानी कि दोनों कंपनियों की लड़ाइयां लगातार चलती रहती हैं। कंपटीशन पर कंपटीशन एक दूसरे को दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कुछ फास्ट फैशन की, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज की, और यहां पर अंबानी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि वो टाटा के ज़ोडियो को टक्कर देने के लिए कुछ कंपनीज को सामने लाएंगे और यहां पर हो सकता है कि डील फाइनल हो जाए। लेकिन वो एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। आखिर में कौन सी कंपनी है, क्या है फास्ट फैशन, और उसके साथ साथ यहां पर क्यों आपस में यहां पर इतनी ज्यादा लड़ाई है, कंपटीशन है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन और पूरी तरह से रियल अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा के बारे में। तो जब भी रिटेल इंडस्ट्री में दोनों ने कदम रखा था, तो टाटा ने जब कदम रखा तो यहां पर पूरी तरह से उन्होंने वेस्ट साइड को लॉन्च किया था। जब वेस्ट साइड आया था तो उसको टक्कर देने के लिए यहां पर अब मोटा भाई यानी कि अंबानी ने लॉन्च किया था अपने ट्रेंड्स को। अब आखिर में दोनों ही, आप वहां पर शॉपिंग पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो दोनों ही चीजें दिखती होगी। वेस्ट साइड टाटा की तरफ से है और वहीं दूसरी तरफ ट्रेंड्स जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से है। अब दोनों ने आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश तो की थी, लेकिन सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं, क्योंकि यहां पर लगातार ब्रांड्स पूरी तरह से आते जा रहे थे। इंटरनेशनल ब्रांड्स का दबदबा था। अभी यहां पर कुछ चीजें बाकी रह गई थी। कुछ चीजें जैसे यहां पर अभी सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही अब जाते थे शॉपिंग करने के लिए मॉल में, और वैसे इंडिया में परसेंटेज देखा जाए तो 70% से ज्यादा लोग अभी भी यहां पर रिटेल शॉप जो करते हैं वो नॉन ब्रांड की करते हैं, यानी कि नॉर्मल शॉप से। अब इन सभी चीजों के बाद में यहां पर टाटा ने ज़ारा के साथ में टाई अप किया। ज़ारा के साथ में टाई अप करने के बाद में यहां पर ज़ारा को इंडिया में लेकर आए और यहां पर ज़ारा के कपड़े बिकने लग गए, जो कि यहां पर इंडिया में आते ही एक बूम हुआ, जिसमें यहां पर ज्यादातर काफी ज्यादा अच्छे ब्रांड्स भी अब इंडिया में आने लग गए थे। जैसे H&M भी आया और ज़ारा, दोनों यहां पर पूरी तरह से एक ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड बन गए जिनका नाम लेना ही काफी था। लेकिन यहां पर टाटा रुके नहीं। टाटा ने यहां पर पूरी तरह से लॉन्च किया ज़ोडियो को, जिसको टक्कर देने के लिए यहां पर कुछ रिलायंस के ब्रांड्स सामने आए। कुछ रिलायंस स्टोर्स भी यहां पर लॉन्च किए गए थे, जिसका नाम था, एक तो अजोर थे और दूसरी तरफ यूज था, जिसके बारे में शायद से आपने उनका नाम भी सुना होगा। वैसे अजोर थे और यूज था, जो कि यहां पर पूरी तरह से बीच में आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। बाद में धीरे धीरे करके सेल्स ना होने की वजह से, बाकी कुछ और भी रीजंस की वजह से उनके स्टोर की ओपनिंग्स बहुत कम हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ अब ज़ोडियो को टक्कर देने के लिए अभी भी काफी ज्यादा कोशिश करनी थी रिलायंस को। लेकिन इसी दौरान यहां पर ज़ोडियो ने कई सारे लगातार अपने पूरी तरह से स्टोर्स खोलना स्टार्ट किए। ज़ोडियो ने एक ऐसा काम किया था जो कि यहां पर मिडिल क्लास के लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। वो भी एक्सपीरियंस कर सकते थे कि आखिर में कैसे शॉपिंग की जाती है मॉल में, और यही पूरी तरह से ये जो बीच में गैप था वो खत्म करके ज़ोडियो को काफी ज्यादा अच्छी अप्रोच मिली और वहां पर वो सेल्स में बूस्ट भी देखने को मिला। जैसे बात करें ज़ारा की और उसके साथ साथ यहां पर H&M की, तो दोनों के स्टोर के काउंट्स को मिलाकर देखा जाए तब भी ज़ोडियो के स्टोर काउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पर 1200 से ज्यादा स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर ज़ोडियो के। और अभी हाल ही में ज़ोडियो ने यहां पर यूएई में कदम रखा है। यूएई में भी पूरी तरह से उनका यहां पर दुबई में भी एक स्टोर अब ओपन हुआ है, जो कि धीरे धीरे करके वहां पर भी एक्सपेंड होगा। अब यहां पर बात करते हैं एक सबसे बड़ी, जो कि ज़ोडियो को टक्कर देने के लिए अब यहां पर अंबानी यानी कि यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक फैसला लेने वाली है। वो एक कंपनी को लाने वाली है जिसने यूएस में बाकी सभी कंपनियों की छुट्टी कर दी। और बात करें जो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लाना चाहती है वापस जिस कंपनी को, उसका नाम है शीन। अब शीन आपको तो पता ही होगा, कई बार आपने नाम भी सुना होगा। इंडिया के अंदर 2017 में, 2018 में काफी ज्यादा दबदबा था। 2017 में इंडिया के अंदर आई थी ये कंपनी और लगातार यहां पर उन्होंने अपने पूरी तरह से फास्ट, जो सुपर फास्ट फैशन ट्रेंड को आगे बढ़ाया था। सुपर फास्ट कैसे? यहां पर शीन पूरी तरह से ऐसे इन्वेंट्रीज रखता है अपने पास में, जो कि यहां पर दूसरे ब्रांड लाने में कम से कम 21 से 20 दिन लगाते थे। और शीन ने यहां पर आते ही सबसे पहले अपने जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज किया था। यहां पर जैसे फास्ट ट्रेंड जो रहता है वो यहां पर जैसे H&M और ज़ारा की माने तो हर 21 दिन के अंदर वो चेंज होते रहता है। लेकिन जब शीन आया तो शीन ने पूरी तरह से यहां पर इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया कि अगर यहां तो 21 दिन तो बहुत ज्यादा देर हो गए, हम तो 6 दिन के अंदर सारी चीजें कर देंगे, उससे भी कम तो हम 3 दिन के अंदर आपको एक नया फैशन यहां पर पूरी तरह से बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। वैसे शीन एक ऐसी कंपनी है जो कि
पूरी तरह से दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 हजार तक पूरी तरह से यहाँ पर नए फैशन ट्रेंड को वो लॉन्च करती है। वैसे यहाँ पर पूरी तरह से बिलियंस में इसकी वैल्यूएशन हुई थी और उसके साथ साथ यहाँ पर यूएस में काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स को इसने मजा चखा दिया था। जैसे ज़ारा और एच&एम को पूरी तरह से अगर उन दोनों की सेल्स को जोड़ लिया जाए तब भी यहाँ पर शीन की सेल्स को मैच नहीं कर पाएंगे। और इतनी ज्यादा सेल्स होने की वजह से 2023 में यूएस के अंदर यहाँ पर नंबर 1 ब्रांड बन के रह गया था शीन। और वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चाहती है कि इंडिया के अंदर शीन को वापस लाया जाए, लेकिन शीन तो बैन है। अब आखिर में उसके बैन को हटाकर कैसे वापस लाया जाएगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आखिर में ज़ूडियो को क्या सच में टक्कर दे पाएगा शीन, और शीन जब वापस आएगा इंडिया में तो कैसे आएगा, उसका आखिर में रास्ता क्या है, चलिए उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहां पर शीन को वापस लाने की बात तो की जा रही है, उससे पहले काफी ज्यादा फेरबदल भी हुए हैं। फेरबदल कैसे, जैसे कि यहाँ पर शीन का जो हेडक्वार्टर था पहले चाइना में था, अब वहां से वो हटकर सिंगापुर में जा चुका है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर हेडक्वार्टर जब चेंज हो चुका है तो यहाँ पर जो कंपनी का ओरिजिन था वो भी चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे लाना चाहती है इंडिया में यहाँ पर शीन को। शीन के साथ में टाई अप करके वो डायरेक्ट यहाँ पर ब्रांड को तो नहीं ला सकती, लेकिन उनके पास में एक रास्ता है। वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो भी उनका यहाँ पर डेटाबेस है और बाकी सारी चीजें वो टाई अप करके उनसे लेंगे और यहाँ पर इंडिया के अंदर सारे सामान को बनाकर वो इंडिया के बाहर भी बेचना चाहते हैं, इंडिया के अंदर भी बेचना चाहते हैं। और वैसे शीन एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर मिनट और हर दिन के अंदर कई सारे चीजें लॉन्च करते रहता है। तो यहाँ पर अगर डेटा आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में तो काफी ज्यादा उनको मदद हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने उनके नाम को पूरी तरह से बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाकी सारा काम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। लेकिन अभी इन सब पे डील होगी या फिर नहीं होगी वो तो यहाँ पर देखने वाली अलग ही बात है। और अभी यहाँ पर ज़ूडियो को टक्कर देने के लिए अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ज़ूडियो को टक्कर दे पाए। लेकिन हाँ, अभी जो कि यहाँ पर नॉन ब्रांड्स हैं, जो कि यहाँ पर अभी ब्रांडेड कपड़े या फिर ब्रांडेड मॉल के अंदर नहीं बिकते हैं, वो काफी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं ज़ूडियो को। लेकिन ज़ूडियो भी ऐसा है यहाँ पर पूरी तरह से अब ट्रेंड लेकर आ चुका है फास्ट फैशन में, जो कि हर 21 दिन के बाद में नए यहाँ पर पूरी तरह से क्लोथिंग और नए यहाँ पर फैशन को सामने लाते हैं। वैसे अगर आपने अभी ट्रेंड से, वेबसाइट से, ज़ूडियो से और उसके साथ साथ एच&एम और ज़ारा से अगर शॉपिंग की है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे यहाँ पर आप अगर शीन ब्रांड आता है तो क्या आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्या आप उसके यहाँ पर शॉपिंग करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर, जो कि आप सबके काफी ज्यादा काम आ सकती है। वैसे आपको कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।